कह रही हूं वर्ब के फॉर्म्स आते हैं, हाँ आते हैं। वर्ब का पहला मीनिंग याद कर लिया, कर लो, और अगर नहीं करे हो तो साथ साथ में करेंगे, है ना, साथ साथ में करेंगे। यानी वर्ब का मीनिंग याद रखो, और अगर आप किसी को आदेश दे रहे हो, किसी को आदेश देना है तो खाली वो मीनिंग उतार के लगा दो बस। इसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। और इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम जब किसी को आदेश देते हैं, ऑर्डर करते हैं, किसी को निवेदन करते हैं, किसी को सुझाव देते हैं, यानी सजेशन, याद रखना, देखो ध्यान से सुनो, एस के बाद टी आता है ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन च हो जाता है। जैसे क्वेश्चन, सजेशन, प्रोनाउंसिएशन TION का प्रोनाउंसिएशन है शन, श, लेकिन जब एस के बाद टी आता है ना तो वो हो जाता है च, सजेशन, क्वेश्चन, है ना। और निषेध यानी किसी को मना करते हो कुछ करने से, तो ये प्रोहिबिशन वाले वाक्य देखते हैं। और ये जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था ना, वर्ब का बेस फॉर्म या स्पोकन है ना, अब बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म मान के चलो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। वही बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म मान के चलो, बस उसी का इस्तेमाल कर दो। जैसे अगर मैं कहूं आओ तो मैं कहूंगी कम, हालो तो मैं कहूंगी ईट, गाओ तो कहूंगी सिंग, बोलो कहूंगी स्पीक, और खड़े हो जाओ स्टैंड नहीं तो स्टैंड अप। अब बोलोगे अब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब बैठे से उठते हो ना तो स्टैंड अप बोलते हैं, और अगर आप कहोगे मैम खड़े रहो स्टैंड, इसका मतलब हो गया, स्टैंड का मतलब कीप स्टैंडिंग नहीं बेटा, वो सब चीजें नहीं कर सकते, स्टैंड, ठीक है। लेकिन जब आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो ना, किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज लगा दो। हालांकि आप चाहते तो काइंडली शब्द भी लगा सकते थे, प्लीज के जगह पे हम काइंडली वर्ड भी लगा सकते थे, लेकिन लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप एक ही वर्ड इस्तेमाल करो और उसको ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो और प्रैक्टिस करो। मैं कहूंगी प्लीज पढ़ाओ, अगर आप मुझे कहोगे तो कहूंगी प्लीज टीच। आप क्या कहोगे मुझे? प्लीज टीच। अगर मैं आपको कहूंगी पढ़ो, प्लीज पढ़ो, प्लीज स्टडी। टीच मतलब पढ़ाना और स्टडी मतलब पढ़ना। कुछ लोगों को टीच और स्टडी के बीच में डिफरेंस नहीं पता, वो ध्यान रखना, ठीक है। क्लास 10th के हो बेटा, स्पोकन ले लो, बहुत अच्छे से इंप्रूव कर जाएगा बैच में आपका इंग्लिश, ठीक है। अगर आप स्पोकन की बात करोगे तो मैं सिर्फ स्पोकन में बहुत अच्छे से आपको स्पोकन करा दूंगी, बस सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग चलते जाओ, मैं जितना बोलूं उतना होमवर्क कर लो, दैट्स इट। प्लीज समझो, प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया लिखो, प्लीज राइट, सोचो, प्लीज सोचो, क्या कहोगे? प्लीज थिंक, लो प्लीज ले लो, प्लीज टेक, जैसे कुछ रखा है ना, नाश्ता रखा है, आप लोग शर्मा रहे हो बैठ के, तो मैं क्या कहूंगी? प्लीज टेक, राइट। अब अगर आप मना करना चाहते हो किसी को मना करोगे तो डू नॉट या फिर डोंट, इसको लगा दोगे। डोंट कम, गाड़ी मत चलाना, डोंट ड्राइव। अब बोलोगे ड्राइव के बाद गाड़ी कहां है? भाई ड्राइव का मतलब ही होता है 4 पहिया चलाना, ड्राइव का मतलब ही होता है 4 व्हीलर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। लड़ो मत, डोंट फाइट। झूठ मत बोलो, डोंट लाई। LIE का मतलब लेटना भी होता है और झूठ बोलना भी होता है, तो डोंट लाई। गोली मत मारो, डोंट शूट। और फोटो मत खींचो, वहां भी तो डोंट शूट हो जाएगा, है ना। डोंट टेक अ पिक या डोंट शूट, यानी कोई वीडियो बना रहे हो तो। चोरी मत करो, डोंट स्टील, स्टील का मतलब चुराना हो गया। मत रो, डोंट वीप। तैरना मत, डोंट स्विम। लिखो मत, डोंट राइट। और दांत से मत काटो, डोंट बाइट। देखो ध्यान दो, यहाँ पे आपने कितने सारे वर्ब सीखे हैं, देख लो ध्यान से। कम मतलब आना, ईट का मतलब खाना, और मैं कह रही हूं खाओ, आओ, उसके लिए सेम। गाना, बोलना, खड़े होना, पढ़ाना, समझना, लिखना, सोचना, लेना। अगेन आना, गाड़ी चलाना, लड़ना। लाई का मतलब झूठ बोलना भी है और लेटना भी है। शूट का मतलब गोली चलाना। स्टील चोरी करना। तैरना, रोना, लिखना और दांत से काटना।